हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार धमाकेदार क्लास में। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए आपका भाई एक और मजेदार शानदार टॉपिक को लेकर आया है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th हिंदी में। जी हाँ, क्लास 12th हिंदी में गद्य से एक प्रमुख लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। लेखक का नाम है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे और आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर लिखना है ये भी आपको हम बताएंगे। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने याद तो बहुत समय से कर रखा है और वह कॉपी पर लिखते भी हैं, लेकिन उन्हें ये तरीका नहीं सही पता है किस प्रकार से हमें कॉपी पर लिखना है जिससे कि हमें 5 नंबर पूरे मिले। ये जो टॉपिक है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ये टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, और ये वो टॉपिक है जो परमानेंट होते हैं, यानी कि ये तो आना है तो आना है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 7 सेटों में ये टॉपिक पूछा गया था। अगर हम बात करें 2023 में तो ये लगभग 6 सेटों में टॉपिक पूछा गया था। हम ये दावा कर सकते हैं कि ये 2025 में भी कम से कम 5 से 6 सेटों में टॉपिक पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए या अपने क्लास 12th जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे पूछिए ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है अधिकतम इसकी शब्द सीमा होती है वो 80 होती है। आपको इसे 80 शब्दों में ही फिनिश करना है। ये नहीं आप 200 शब्दों में लिखते हैं, 150 शब्दों में लिखते हैं। मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम शब्द हो जाए आपके 100 से 120 हो जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम खुद कहता है कि आपको ये 80 शब्दों में लिखना है। लेकिन आप अगर सही से याद करते हैं, शॉर्ट साहित्यिक परिचय याद करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं। और ये अधिकतम 80 शब्दों में पूछा जाता है। आप 100 या 120 शब्दों में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी का पेपर होता है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा होता है। उसे अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा पेपर करना चाहते हैं, तो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से पेपर को करना होगा। यह नहीं कि हमने जीवन परिचय ही, साहित्यिक परिचय ही लिखते समय हमने आध घंटा टाइम वेस्ट कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से और शॉर्ट जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बताएंगे डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आई होप आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। बहुत से दोस्त ऐसे हैं, भाई बहन ऐसे हैं, वो इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमें जीवन परिचय लिखना होता है या साहित्यिक परिचय लिखना होता है। आपको बता दें, आपको दोनों हेडिंगें डालनी होती हैं। एक होती है जीवन परिचय और दूसरी होती है साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको हम बता रहे हैं, तो उनका जन्म कब हुआ है, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म स्थान कहाँ है, यही सब होता है जीवन परिचय में। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग होती है जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। अब हमने यहाँ पर रेड मार्कर से इनका जन्म लिखा है, जन्म कब हुआ है। इसी प्रकार से आपको वहां पर अंडरलाइन करके लिखना है या फिर हाईलाइट करके लिखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपके जो मेन वर्ड हैं, जो मेन शब्द आपने लिखे हैं उस पर फोकस ज्यादा करेगा। यह नहीं कि आपका शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें वहां पर काफी कॉपियां चेक करनी होती हैं। अगर आपका इस प्रकार से चेक करेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आप ही की कॉपी चेक कर पाएंगे, उसमें काफी टाइम लगाएंगे। वो क्या करते हैं, जो मेन शब्द होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रेड मार्कर से जितने भी मेन शब्द हैं हमने रेड मार्कर से लिखे हैं, इसी प्रकार से आपको हाईलाइट करके लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसका फोकस उन्हीं शब्दों पर जाए।
जो वो देखना चाहता है। तो सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में, ग्राम बोलो या गांव में जन्म हुआ था। जैसे हमने इनके गांव का नाम रेड मार्कर से लिखा है, इसी प्रकार से आपको हाईलाइट करके लिखना है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके पिताजी का नाम, पापा जी का नाम अनमोल द्विवेदी है तथा माता का नाम ज्योति कली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन का मतलब है यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल डीपली तरीके से, गहराई से अध्ययन किया है। हिंदी और संस्कृत भाषाओं का बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 19 मई 1979 ईस्वी को महान साहित्यकार का निधन हो गया और इनका जो मृत्यु हो गई, आप मृत्यु बोलो, निधन बोलो या स्वर्गवास बोलो तो एक ही बात होती है। तो 19 मई सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। हमने आपको फिर बता दें, चाहे आप निधन बोलो चाहे मृत्यु बोलो, कुछ भी बोलो एक ही बात होती है। तो इनका निधन सन 19 मई 1979 ईस्वी को हो गया था। तो एक हो गई है जीवन परिचय, इस प्रकार से आपको लिखना है, इतने ही शब्दों में लिखना है और जो मेन शब्द है उसको आपको अंडरलाइन करके लिखना है। अब हम देखते हैं नंबर 2 हेडिंग होती है साहित्यिक परिचय। क्या होती है? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय दोस्तों आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। जो आधुनिक युग के गद्यकारों में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद जी ने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथ का संपादक किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्हें 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट मानद उपाधि से सम्मानित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों जहां साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमने आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है। अगर आप मॉडल में देखते हैं तो काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वहाँ पर लिखा है। आप वो भी पढ़िए, ये हम नहीं कहते हैं उसे आप नहीं पढ़िए, लेकिन उसको पढ़कर आप समझिए कि जो मेन पॉइंट है, मेन शब्द हैं, वो आपको अपने तरीके से क्रिएट करने, अपने तरीके से बनाना है। जैसे कि इस प्रकार से हमने आपको समझाया है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। अब हम देखते हैं कृतियाँ, क्योंकि जब आप जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो कृतियाँ भी पूछता है कि इनकी प्रमुख कृतियाँ भी लिखिए। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ, हेडिंग डालिए कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। निबंध संग्रह, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। निबंध संग्रह है अशोक के फूल, ये तो काफ़ी पॉपुलर है। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज आदि। और इन्होंने उपन्यास लिखे अनाम दास का पोथा, वाणभट्ट की आत्मकथा आदि। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इतने ही आप इनकी कृतियाँ लिख दीजिए, आपको नंबर फुल मिलेंगे। तो बिल्कुल सरल तरीके से और शॉर्ट साहित्यिक परिचय हमने आपको बताया है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। चलिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। अब आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करना है और आपको 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटोगे भाई तो आप जल्दी भूल जाओगे, क्योंकि रटा हुआ 2 से 3 दिन आप काम चला सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम तक आप काम उसका नहीं चला सकते हो, क्योंकि रटा हुआ 1, 2, 3 दिन चल सकता है, वो आप भूल जाओगे। आप इसे समझिए, अच्छे से समझिए, जिससे कि आपको लाइफ टाइम तक आपके माइंडसेट में सटीक रहे। ये नहीं कि रट लिया तो आपने मान लिया कि बोर्ड एग्जाम दे दिया है तो आप बोर्ड एग्जाम के बाद भूल सकते हैं। अगर आपने समझ लिया है,
समझ लिया है दिमाग से सही तरीके से, तो आप आगे भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी हिंदी सब्जेक्ट आता है, तो उसमें भी आप अच्छा लिख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।